समय का मूल्य। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही आलसी लड़का रहता था। वह हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों को टालता रहता था, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य पहलुओं में पीछे रह गया। उसके परिवार और शिक्षकों ने बार बार उसे समय का महत्व समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी और वह अपना समय व्यर्थ की चीजों में गंवा देता था। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति आए, जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। कई लोग उनसे मिलने और सीखने के लिए आए। वह लड़का भी उनसे मिलने गया, यह सोचकर कि शायद वे उसे कुछ ऐसा मंत्र दे दें जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसका नंबर आया तो वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और बोला, कृपया मेरी मदद करें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में असफल हूं। मैं अपने दोस्तों और सहपाठियों से हर क्षेत्र में पीछे हूं। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूं और सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने दयालुता से लड़के की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम परेशानी में हो क्योंकि तुम अपने समय का मूल्य नहीं समझते। तुम हमेशा अपने कार्यों को टालते रहते हो और अपने बहुमूल्य क्षणों को व्यर्थ की चीजों में गंवा देते हो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय का महत्व समझ सकोगे। लड़का ध्यान से सुनने लगा और बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी शुरू की। आलसी व्यक्ति और राजा की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपने लोगों से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने एक पुराने मित्र को देखा जो उसके साथ स्कूल में पढ़ा था। यह मित्र बहुत गरीब था और उसके पास न नौकरी थी, न पैसा और न ही कोई सम्मान। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा ने अपने मित्र को पहचान लिया और उसकी हालत देखकर उसे दुख हुआ। उसने उससे उसके जीवन और परेशानियों के बारे में पूछा। मित्र ने उदासी से उत्तर दिया, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी के लिए आवेदन करता हूं, वे मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सभी को कह दिया है कि मैं समय पर काम नहीं करता। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। राजा ने कहा, आओ हम एक सौदा करते हैं। सूरज डूबने से पहले तुम मेरे खजाने से जितना सोना और हीरे ले जा सकते हो ले जाओ। मित्र बहुत खुश हुआ और राजा का धन्यवाद किया। वह तुरंत घर गया और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। उसकी पत्नी भी बहुत उत्साहित हुई और उसे तुरंत खजाने से सोना और हीरे लाने को कहा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, अभी मैं नहीं जा सकता। मैं जी क्यों पाया पापा लगा था, मुझे भूख लगी है। पहले खाना खा लूं फिर जाऊंगा। उसकी पत्नी ने जल्दी से भोजन तैयार किया और उसने आराम से भोजन किया, यह सोचकर कि उसके पास बहुत समय है। खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई और उसने कहा, मैं थोड़ी देर सो लेता हूं, फिर जाकर खजाना ले आऊंगा। वह बिस्तर पर लेट गया और केवल थोड़ी देर सोने की योजना बनाई, लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह जागा तो दोपहर हो चुकी थी। वह जल्दी से बोरियां उठाकर राजा के खजाने की ओर जाने लगा, लेकिन सूरज तेजी से चमक रहा था और उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं, फिर चलूंगा। वह पेड़ के नीचे बैठा जहां ठंडी हवा चल रही थी और मौसम सुहावना था। जैसे ही वह बैठा, उसे फिर से नींद आ गई और वह 4 घंटे और सोता रहा। जब वह जागा तो शाम हो चुकी थी और सूरज डूबने वाला था। वह घबराकर राजा के महल की ओर दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह आलसी व्यक्ति वहीं खड़ा निराश हो गया। उसने अपने आलस्य के कारण अपना अवसर खो दिया था। लड़के को सीख मिली। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी समाप्त की और लड़के की ओर देखा। लड़का चुप था क्योंकि उसने अपनी गलती समझ ली थी। उसे अपनी आलस्य और टालमटोल करने की आदत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने बुद्धिमान व्यक्ति को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अपने जीवन को बदल देगा। उसने महसूस किया कि समय अनमोल है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह घर गया और अपने लक्ष्यों की ओर मेहनत करने लगा। उसने टालमटोल करना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक बन गया। जल्द ही उसे अपने दोस्तों और परिवार से सम्मान और खुशी मिलने लगी। समय का महत्व। हमारे जीवन में समय सोने के समान मूल्यवान होता है। यह हमारे पास सबसे कीमती चीज है। हमारे पास जीवन में सीमित समय होता है और हमें इसे बुद्धिमानी और उत्पादकता के साथ उपयोग करना चाहिए। हमें अपना समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें टालमटोल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कार्यों को समय पर और अच्छे से पूरा करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है,
यदि आप अपने समय का मूल्य समझेंगे तो समय भी आपका मूल्य समझेगा। लेकिन यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपका जीवन बर्बाद कर देगा। हम अपने समय का सही उपयोग करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इसे व्यर्थ गंवा देंगे तो अपने अवसरों को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। एक यात्री 1 मिनट का महत्व तब समझता है जब वह अपनी ट्रेन 1 मिनट से चूक जाता है। एक छात्र 1 वर्ष का मूल्य तब समझता है जब वह अपनी वार्षिक परीक्षा में असफल हो जाता है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जबकि जो ऐसा नहीं करते वे असफल हो जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कभी भी आलसी मत बनिए और न ही टालमटोल कीजिए, वरना आप भी उस आलसी व्यक्ति की तरह पछताएंगे जो सूर्यास्त से पहले महल तक नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें और अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करके एक संतोषजनक जीवन जिएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।